बच्चों, मैं एकता शुक्ला, शिक्षिका किदवाई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज, आज आपको कक्षा 9 की हिंदी कक्षा में पद्य प्रकरण के अंतर्गत पदावली पढ़ाऊंगी। कवित्री है मीराबाई। पदावली कवित्री मीराबाई। किसी भी कविता को अध्ययन या उसका अध्यापन करने से पूर्व उसका उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक होता है। तो आइए एक दृष्टि डालते हैं पदावली के उद्देश्यों पर। पहला, कविता के वाचन को समझेंगे। दूसरा, कवित्री मीराबाई के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी। पद का संदर्भ, प्रसंग एवं उसकी व्याख्या को समझेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ से आप परिचित हो सकेंगे और गेय पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पदावली के उद्देश्य थे। गेय पद क्या है बच्चों, हम आपको अभी आगे पढ़ाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। अब आते हैं कवि परिचय, कवित्री परिचय पर आते हैं बच्चों। कवित्री मीराबाई, आपका जन्म राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में 1498 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम कुसुम कुंवर, पिता का नाम राव रत्न सिंह। आपका विवाह एक राजघराने में हुआ था। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में आपका विवाह हुआ था। इनके बारे में कुछ छोटी मोटी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मां ने बचपन में इनको भगवान कृष्ण की मूर्ति भेंट की थी। उस मूर्ति से इनका इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि उसको ही अपने प्रियतम के रूप में मानने लगी थी। तत्पश्चात उनके आगामी जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा और वह कृष्ण की भक्त हो गईं। तो ये मीराबाई का जीवन परिचय है। उनकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते करते द्वारिका में हुई। मीराबाई जी की रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग बिहाग तथा फुटकर पद और मीरा पदावली। मीरा पदावली ही उनकी प्रसिद्धि का आधार बनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख संतों में से गिनी जाती हैं और उनको कृष्ण आश्रयी शाखा के कवियों में उनकी गिनती की जाती है। काव्यगत विशेषताएं क्या थी? भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष में इनके काव्य का वर्ण विषय जो था एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से प्रेम और उनकी भक्ति था। ये काव्य का भाव पक्ष है, भगवान श्री कृष्ण से उनका मधुर प्रेम। फिर दूसरा आता है कला पक्ष। कला पक्ष में मैंने दो भागों में इसको विभाजित किया है, भाषा शैली और रस छंद अलंकार। भाषा शैली, काव्य की भाषा ब्रज है। मीराबाई का आप जो भी उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, जो भी कृतियां पढ़ेंगे, उसकी जो भाषा है वो ब्रज है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि मिश्रित ब्रज तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी तथा पंजाबी भाषाओं के शब्द आपको मिलेंगे। इनकी कृतियाँ स्वाभाविकता, सरसता तथा मधुरता से ओतप्रोत हैं। रस छंद अलंकार, इसके अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ कि संपूर्ण काव्य विभिन्न रागनियों से बंधे गए पदों में हैं। बच्चों, एक बार फिर ये शब्द आया, मैंने आपसे कहा था कि इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। गेय पद क्या हैं और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं दो पंक्तियों में आपको बताती हूँ। गेय पद, गाए जाने वाले पद जिनको आप गा सकें।
संगीत में लय सुर ताल के साथ आप इनको गा सकें, वो कहलाते हैं गेय पद। इनका आरंभ 200 ईस्वी के पश्चात शुरू हुआ। उसके बाद ज़्यादातर कवियों ने इनका प्रयोग किया। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग वियोग के अलावा शांत रस का प्रयोग भी मिलता है। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष आपको इनके काव्य रचनाओं में मिलेंगे, जिसमें संयोग और वियोग और शांत रस का प्रयोग मिलेगा। अलंकारों में विशेषकर आपको उपमा, रूपक तथा दृष्टांत आदि का सुंदर प्रयोग देखने को मिलेगा। अब आते हैं मीराबाई की पदावली पर। बहुत सुंदर पद हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये गेय पद हैं, तो इनको आप गाकर भी प्रस्तुत कर सकते हैं और भावपूर्ण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। गाकर, जैसे मैं एक लाइन गाना चाहूँगी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो ये तो आपका गेय पद हो गया। लेकिन अब मैं जो वाचन करूँगी, पहले वाचन करूँगी, तत्पश्चात आपको उसकी पंक्तिवार व्याख्या समझाऊंगी। तो वाचन मैं भावपूर्ण तरीके से इसका वाचन कर रही हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कट तत शोभित, नूपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त, बच्चे यहाँ भक्त नहीं है, भगत, भगत बछल गोपाल। बहुत सुंदर पद है। अब मैं आपको इसकी पंक्तिवार व्याख्या समझाती हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ मीराबाई जी कहती हैं, भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर, भगवान श्री कृष्ण प्रभु का अनुपम सौंदर्य देखकर वो कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे नेत्रों में बस जाइए, मैं इसके अलावा अब कुछ नहीं देखना चाहती। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अत्यंत सुंदर मोर मुकुट, मोर पंखों से सुसज्जित आपका मुकुट, मकराकृति कुंडल, मकराकृति मछली की आकृति के कुंडल। बच्चों यहाँ उपमा अलंकार है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको उपमा, माफ कीजिएगा, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। मोहन मूरत सांवर सूरत, यहाँ आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। तो मोर मुकुट, मोर पंखों से सुसज्जित आपका मुकुट और मछली की आकृति के कुंडल हैं। मस्तक पर अरुण तिलक, लाल तिलक, उस पर मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। उस पर सांवला रंग और विशाल नेत्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर अर्थात होंठ, सुधारस अमृत रस, अमृत रस से परिपूर्ण आपके सुंदर होंठों पर मुरली अर्थात बांसुरी शोभायमान है। उर बैजंती माल, उर हृदय वक्ष स्थल पर, अर्थात आपके वक्ष स्थल पर बैजंती की पुष्पों की माला अत्यधिक सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कट तत शोभित, नूपुर सबद रसाल। क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियाँ, कट तट, कमर में, करधनी में जो छोटी छोटी घंटियाँ हैं, अत्यधिक सुंदर घंटियाँ हैं। नूपुर, नूपुर सबद रसाल, नूपुर अर्थात पैरों के घुंघरू, और घुंघरू संपूर्ण वातावरण को संगीतमय और रसमय बना रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, सतजनों को सुख देने वाले, भक्तों से स्नेह करने वाले, आप मेरे नेत्रों में निवास करिए। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बहुत सुंदर अर्थ। आइए अब हम आते हैं, जब कोई भी पद आप पढ़ते हैं, कोई भी कविता होती है, कोई भी पद पढ़ते हैं, सबसे पहला प्रश्न होता है कि उसका संदर्भ क्या होगा। तो संदर्भ आप समझ लीजिए। प्रस्तुत पद
पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग अर्थात किसी के बारे में, उस कविता में, उस पद में कवि या कवित्री क्या कह रहे हैं उसके बारे में जो लिखा जाता है वो प्रसंग। तो उसमें मीराबाई इस पद में क्या कह रही हैं? इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। ये आपका संदर्भ प्रसंग होगा। बच्चों एक बार ध्यान दीजिएगा कि संदर्भ सारे 5 पद मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संदर्भ पूरी कविता का, किसी भी कविता का एक ही होता है, प्रसंग बदलते रहते हैं, ठीक ना। तो अब आते हैं काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद संगीतात्मक गेय पद मैंने आपको समझाया था। रस भक्ति एवं शांत, अलंकार अनुप्रास, भाव साम्य। अब आते हैं दूसरे पद पर। बहुत सुंदर पद है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। क्या बात है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। बच्चों यहाँ 2 जगह, जन्म जन्म और हरक हरक, यहाँ पर आपको पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार मिलेगा। हरक हरक और जन्म जन्म। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यहाँ मीराबाई जी कह रही हैं कि घट घट में बसने वाला नाम राम, मैंने अपने सद्गुरु की कृपा से उसको प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरु ने अपनी कृपा करके मुझे, दया करके मुझे यह अनमोल वस्तु दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। जग में अर्थात इस भौतिक जगत में सब कुछ त्याग कर मैंने ये जन्म जन्म की संचित पूंजी प्राप्त की है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। जिसको ना तो कोई खर्च कर सकता है और ना ही कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो। जितना इस पूंजी को आप पूंजी से अर्थात उनका भगवान श्री कृष्ण से प्रेम और भक्ति है कि जितना आप इसमें डूबते जाएंगे वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तरायो। सत की नाव, सत अर्थात ईश्वर, ईश्वर की जिस नाव पर मैं बैठी हूँ, ईश्वर प्राप्ति की जिस नाव पर मैं बैठी हूँ और जिसके खेवनहार कौन है? सतगुरु। मैंने भव सागर, ये संसार रूपी सागर प्राप्त कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु सिर्फ एक ही प्रभु है, गिरधर नागर अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जिनका वह आनंदित और प्रमुदित मन से यशगान कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आते हैं संदर्भ प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य पर। संदर्भ जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, प्रसंग इसमें सद्गुरु की महिमा एवं राम नाम के महत्व को बताया गया है। ये इसका प्रसंग है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास, रूपक एवं पुनरोक्ति प्रकाश, रस शांत और भक्ति। अब आते हैं हम तीसरे पद पर। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। बहुत सुंदर पद है बच्चों।
मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, पहले वाचन करती हूँ पर पंक्तिवार आपको व्याख्या बताती हूँ। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुँहगो, कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही को सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो, पूरब जन्म को कॉल। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं, यहाँ पे उन्होंने कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम से खरीद लिया है। तो यहाँ मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रेम और भक्ति से मोल ले लिया है, मैंने उन्हें खरीद लिया है। प्रेम के इस व्यापार में अब वो मेरे हो गए हैं। कोई कहे छाने, इस बारे में सबकी अपनी अलग अलग व्याख्या है। कोई कहता है छुप छुपा कर लिया है, कोई कहे चुपके, कोई कहता है चोरी से लिया है। लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो सबको बताकर कि भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रीतम हैं, मेरे पति के समान हैं, मैंने सबको बताकर ढोल बजाकर उनको खरीदा है। कोई कहे मुँहगो, कोई कहे सूंगो, चूँकि उनको प्राप्त करने में इतनी पीड़ा की प्राप्ति हुई है कि कोई कहता है कि अत्यंत पीड़ा के बाद मिलते हैं, मुँहगो अर्थात महंगे। कोई कहे सूंगो, कोई कह रहा है कि बड़े आसानी से मिल गए, सरलता से मिल गए। लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने तो पूरा उनको जांच परख कर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। यहाँ मीराबाई जी कहती हैं कि कोई कहता है सांवले हैं, कोई कहता है गोरे हैं, लियो री अमोलक मोल, लेकिन जिसने लिया है उनका मूल तो वही समझ सकती हैं, अर्थात अनमोल हैं। या ही को सब जानते हैं, लियो री आँखी खोल। सब समझते हैं कि मीरा अंधी है। मीरा ने किसी की परवाह नहीं की भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने तो उन्हें सोच समझकर, उनको सोच समझकर खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन देन्यो, पूरब जन्म की कॉल। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण वचनबद्ध हैं मेरे साथ कि वह मुझे दर्शन देंगे, और इसीलिए उन्होंने मुझे दर्शन दिया है। संदर्भ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग, इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को स्वीकार किया है, निसंकोच स्वीकार किया है। उन्होंने सीधे कहा है कि मायरी मैंने लियो गोविंदो मूल। उन्होंने निसंकोच अपने प्रेम को स्वीकार किया है। अब आते हैं काव्यगत सौंदर्य पर। भाषा सरस, सरल और मिश्रित शब्दावली युक्त ब्रज। बच्चों, ब्रज भाषा तो है जो, लेकिन उस क्षेत्र में जो भी भाषाएं बोली जाती थी उसका प्रभाव इनके काव्य पर स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। खास तौर पे इस पद में, इन पदों में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें राजस्थानी शब्द ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे जानत, दर्शन, ये सब क्या है? ये राजस्थानी है। अगर यहाँ दर्शन होता तो कहीं ब्रज भाषा का होता, जानत, यहाँ जानत होता, लेकिन यहाँ पे ड़ाल जब लग जाता है तो ये राजस्थानी प्रभाव दिख रहा है, राजस्थानी भाषा का प्रभाव यहाँ स्पष्ट है। और भी ऐसे कई शब्द हैं। अब हम आते हैं काव्यगत सौंदर्य। आपको बता रही थी मैं, भाषा सरस, सरल मिश्रित शब्दावली युक्त ब्रज, शैली आत्मनिवेदनात्मक, भावात्मक तथा व्यंग्य का संस्पर्श लिए हुए है, रस भक्ति, गुण प्रसाद, छंद, गेय पद। ठीक, अब आते हैं चौथे पद पर। अत्यंत सुंदर पद है, मैं वाचन करती हूँ। मैं तो सांवरे के रंग राची। बहुत सुंदर।
साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। गई कुमत लई साधु की संगत भगत रूप भय साची। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची। उड़ बिन उड़ अर्थात उन, यहाँ पर भी आपको राजस्थानी भाषा की छाप देखने को मिल रही है। उड़ अर्थात उन। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधर लालसू भगत रसीली चाची। इसमें मैं तो सांवरे के रंगराजी, यहाँ मीराबाई जी कह रही हैं कि मैं तो प्रभु श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। मुझे इस दीन दुनिया का कोई होश नहीं है, मैं उनके ही रंग में भाव विभोर हूँ, आत्म विभोर हो गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, मैं उनके लिए सिंगार करती हूँ, पैरों में घुंघरू बांधती हूँ। बांध पग, पग अर्थात पैर, पैरों में घुंघरू बांधती हूँ। और लोक लाज तज नाची, और सब लोक लाज को तज के उनके भजनों को गाती हूँ, उनका गुणगान करती हूँ। लोक लाज बच्चों, यहाँ पर जो स्त्रियोचित समाज में एक लोक लाज का दायरा जो बनाया गया है, उसको मीराबाई जी ने इंगित किया है कि लोक लाज तज नाची, अर्थात वो संतों के बीच भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रही हैं, नाच रही हैं। गई कुमत लई साधु की संगत भगत रूप भय साची। मीराबाई जी कहती हैं कि जब से मैं साधु की संगत, जब से मैं साधुओं के सत्संग में शामिल हुई हूँ, तब से मेरी कुबुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई है। अब मुझे इस संसार से मुझे कोई भी मोह माया नहीं है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सु बाची। और रात दिन, निस्दिन अर्थात रात दिन, हरि अपने प्रभु के रात दिन गुण गा गा कर काल ब्याल सु बाची। मैं मृत्यु रूपी सर्प, ब्याल अर्थात सर्प, मृत्यु रूपी सर्प से भी बच गई हूँ, अर्थात इस संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, अगर एक पल भी मैं उनके बिना सोचती हूँ तो सब जग खारो लागत, संपूर्ण जगत मुझे नीरस लगता है, सूना लगता है। और बात सब काची, और सारी बातें मुझे निरर्थक लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसू भगत रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण का जो आनंद है, भक्ति से जो आनंद प्राप्त होता है, उसका आनंद उनके भक्त ही ले सकते हैं। संदर्भ उपयुक्त, इस पद में, प्रसंग में, इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न हैं और पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं। इसीलिए संसार की किसी अन्य वस्तु में उनका मन नहीं लगता। ये इसका प्रसंग है। अब हम पांचवें पे आते हैं, पांचवा पद। पहले इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए बच्चों। काव्यगत सौंदर्य वही है, भाषा राजस्थानी, मिश्रित ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस भक्ति और शांत, गुण माधुर, अलंकार, अनुप्रास और रूपक। अब आते पांचवें पद पर। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोए। तात मात भ्रात बंधु अपनो आपनो न कोय, छाड़ दई कुल की कान कहा करिए कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल शीस सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। बहुत सुंदर। मेरे तो गिरधर गोपाल, यहाँ मीराबाई ने अपने को सर्वस्व प्रभु श्री कृष्ण पर निछावर कर दिया है और उनको दीन दुनिया से अलग, उनको पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब मेरे सिर्फ अगर कोई है तो वह भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरों ना कोई, और मेरा कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर में मोर मुकुट, जिसका मुकुट
मोर पंखों से सुसज्जित है वही मेरा पति है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण मोर पंखों से सुसज्जित मुकुट लगाते थे। तात माते भ्रात बंधु, माता पिता भाई बंधु आपनो न कोई, मेरा कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कान। बच्चों, मैंने पहले भी आपसे बताया कि मीराबाई एक राजवंश से संबंध रखती थी, तो वो कहती है मैंने तो कुल की भी मान प्रतिष्ठा छोड़ दी, क्या करे कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और संतों की सत्संग में बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज, जो स्त्रियोचित लाज है, वो मैंने खो दी है इस संसार की दृष्टि में। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। यहाँ पे बच्चों यहाँ बिंदी है सींच सींच, सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अपने आंसुओं से उनको प्राप्त करने में जो पीड़ा मिली है, और उन आंसुओं से मैंने उनके प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अब तो बेल फैल गई, और अब वह प्रेम बेल फैल गई है, और आनंद फल हुई, और आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। भगत देख राजी हुई जगत देख रोए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा अत्यंत आनंद महसूस कर रही हैं, लेकिन जगत अर्थात इस भौतिक जगत को देखकर अत्यंत दुखी हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब कोई। यहाँ मीराबाई ने भाव में अपने को गिरधर की दासी, भगवान श्री कृष्ण की दासी बताया है। वो कहती हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, अब आप ही मेरा उद्धार करो, आप ही मुझे इस भौतिक संसार से मुक्त करो, मुझे मोक्ष दो। संदर्भ बच्चों, जैसा पहले मैंने आपको बताया, संदर्भ वही है। प्रसंग, इस पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं। ये सर्वस्व लिख गया है बच्चों, यहाँ है सर्वस्व, सर्वत्र है, अपना सर्वत्र घोषित कर रही हैं। संसार के सारे नाते तोड़कर लोक लाज छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में आनंदित एवं भाव विभोर हो रही हैं। अब आते हैं काव्यगत सौंदर्य, मिश्रित ब्रज भाषा, शैली भावात्मक एवं आत्मनिवेदात्मक, गुण प्रसाद, छंद गेय पद, रस भक्ति एवं शांत, अलंकार रूपक और पुनरोक्ति प्रकाश। आशा है बच्चों आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे, आप नोट कर लीजिए। पहले, तीसरे तथा पांचवें पद की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। भगत, सबद, विशाल, नैनन, कृपा, आनंद, इनके आपको तत्सम रूप लिखना है। निम्नलिखित पंक्ति का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करिए। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, बहुत सुंदर, मैंने आपको इसका अर्थ बताया भी था। और अंतिम, मीराबाई का जीवन परिचय एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। अब मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ आशीष।